नमस्कार, स्वागत है आपका कर हर मैदान फतेह में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ऋषिगंगा और तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे लापता श्रमिकों की खोज में प्रशासनिक मदद देने के साथ ही वहां पर राहत कार्य को गति देने के लिए 3 मंत्रियों का दल भेजा है। देखिए खास रिपोर्ट। चमोली में आई महातबाही के बाद सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई लोग उस जलजले में फंस गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता युवकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई तो बता दे मेरा लाल कहां है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही आई। इस तबाही में मिर्जापुर भी अछूता नहीं रहा है। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र का एक नौजवान जो पिछले 31 नवंबर को कार्य करने के लिए गया था, एक बिजली परियोजना जो चमोली में चल रही थी, उस परियोजना में काम करने के लिए गया था। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसको लेकर उसके परिजन चिंतित हैं। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र के कोटवा पांडेपुर, जहां का वह निवासी है, वहां परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसकी 4 पुत्रियां हैं और एक पत्नी है जो इस घटना को लेकर बड़ी मर्माहत हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक जयकिशन उर्फ जयनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। सीएम योगी ने लापता युवकों के परिजनों को आश्वासन दिया कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी ने फौरन मंत्रियों को चमोली जाने के निर्देश जारी किए। यूपी सरकार के 3 मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और बाढ़ राहत राज्य मंत्री विजय कश्यप चमोली पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। यूपी सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, 1070 और 945444 1036 है। हरिद्वार में यूपी के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के लिए कमिश्नर और आईजी सहारनपुर हरिद्वार में मोर्चा संभालेंगे। राहत कार्यालय में सिंचाई विभाग और गृह विभाग के अधिकारी भी बैठेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड आपदा के पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। पीड़ित परिवारों से जिला प्रशासन तत्काल भेंट कर आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराए। पार्थिव शरीर को लाने एवं घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के चमोली आपदा ने काफी इलाके उजाड़ दिए हैं। प्रशासन तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बता दें कि रेस्क्यू के दौरान अब तक 29 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि करीब 34 लोगों के अभी भी टनल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया कि उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आपदा में जो 197 लोग लापता हैं, वे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम व ओडिशा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग ऋषिगंगा और तपोवन बिजली परियोजना के मजदूर और कर्मचारी हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मुख्तार को कौन बचा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।
पंजाब सरकार पर माफिया मुख्तार अंसारी को शय देने का आरोप लगाते हुए मन्ना सिंह हत्याकांड के पैरवीकार अशोक सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है। मऊ के कारोबारी अशोक सिंह ने पत्र में लिखा है कि अगर उन्हें भी मुख्तार अंसारी से इतना ही प्रेम है तो उन्हें अजय कुमार लल्लू की जगह यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तमाम फौलादी इरादों और मजबूत कानूनी कागजातों के हाथ में होने के बाद भी पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन सफेदपोश मुख्तार अंसारी एक के बाद एक नया पैंतरा आजमा रहा है। वो किसी भी हाल में यूपी नहीं आना चाहता। मऊ के पीड़ित कारोबारी अशोक सिंह ने मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखी है। अशोक सिंह मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मन्ना सिंह हत्याकांड और रामा सिंह मौर्य हत्याकांड के पैरवीकार और पीड़ित हैं। इनका पूरा परिवार वर्षों से मुख्तार गैंग की दहशत में है। अशोक सिंह इस मामले में पंजाब सरकार के रवैये से बेहद निराश हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि योगी सरकार के आने के बाद न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार की नीयत से निराशा हो रही है। चिट्ठी में अशोक सिंह ने कहा, अगर मुख्तार प्रेम इतना ही है तो उसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बना दें। मैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारें, चाहे वो पंजाब में है या राजस्थान में है, दोनों जगह की सरकारें लगातार मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ शरण दे रही है। एक छोटे से मामले में मुख्तार अंसारी गए हुए हैं, जो कि एक धमकी का मामला है और 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। तो आप लोग क्यों इस तरह का प्रश्रय दे रहे हैं अपराधियों को? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया है, कुख्यात माफिया है, देश स्तर का अपराधी है। उसने मेरे भाई की हत्या करवाई, उसके बाद उसमें जो मुख्य गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी हत्या करवाई, साथ में सुरक्षा में सिपाही जो लगाया गया था उनकी हत्या करवाई। इस तरह उन्होंने तमाम हत्याएं की है। और आप संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय देकर? मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम एक बार इस पर विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहां जा रही है। यह तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप शरण देकर आखिर संदेश क्या समाज में देना चाहते हैं। तो आपसे मेरी अनुरोध है। और आप ही के पार्टी के विधायक अजय राय जी, जो कांग्रेस से विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी में पूर्व विधायक रहे आपके पार्टी, उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी से मुझे जान का खतरा है। तो जो आपकी पार्टी के लोग उनसे भयभीत हैं और हम तो पीड़ित है ही है, हम पूरा परिवार पीड़ित है। मुख्तार अंसारी के नाम का लोगों में खौफ है और मुख्तार यही चाहता है कि उसकी दहशतगर्दी बरकरार रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही मुख्तार कांपने लगता है। वो यूपी नहीं आना चाहता क्योंकि उसे पता है अगर वो यूपी में आएगा तो उसकी जगह या तो सलाखों के पीछे होगी या फिर कहीं और, जहां कोई नहीं जानता। मुख्तार यूपी की हुकूमत यानी धुन के धुनी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को कुछ देर के लिए बहाने बनाकर आगे टंगा सकता है मामले में, मगर अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ खड़ी हुई है तो उसकी नजरअंदाजी मुख्तार को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, किसी सूबे की सरकार, सीएम या पुलिस नहीं। जाहिर सी बात है कि कानून का इस्तेमाल माफिया और सरकारों से कहीं ज्यादा बेहतरी से इस्तेमाल करना भला सुप्रीम कोर्ट के सिवाय कौन जानता होगा। मुख्तार अंसारी भले ही यूपी आने से बच रहा हो या उससे बचा रहा हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो यूपी पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं भोला की जीत की। जी हां, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये कहावत सच साबित हुई है। करीब 15 साल तक सरकारी रिकॉर्ड में अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने वाले भोला सिंह की आखिरकार जीत हुई है। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद जांच में तेजी आई और 15 साल से अपने जिंदा होने का सबूत मांग रहा भोला सरकारी कागजों में जिंदा हो गया है। भोला सिंह जिंदा है। भोला सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन सरकारी सिस्टम मानने को तैयार नहीं था। कागजों में भोला सिंह की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, तो फिर हाथ में तख्ती पकड़े और गुहार लगा रहे ये शख्स कौन है? अधिकारी कहते हैं मैं नहीं जानता और भोला सिंह कहता है साहब मैं भोला सिंह हूं और मैं जिंदा हूं, मुझे न्याय दिया जाए।
इंडिया न्यूज ने जब भोला सिंह के जिंदा होने की खबर चलाई तो सरकारी सिस्टम में हलचल मच गई और आखिरकार 15 साल बाद भोला सिंह को न्याय मिल ही गया। हम 15 साल से तब संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझ गए। तो इस दौरान क्या क्या आपको देखना पड़ा, क्या दिक्कतें हुई? बहुत मुसीबत झेले पड़ा, किसी तरीके से मान ला अपन जिंदगी बितावा, लेकिन आप कितने साल हो गए? 15 साल। तो आज आपको क्या मिला, आप खुशी है यार? हाँ, तुम्हारे कागज मिल गया, तुम्हारा खुश है। हम आज से जिंदा हो गए तो खुश है। मिर्जापुर के अमोई गांव के रहने वाले भोला सिंह की गांव में पुश्तैनी जमीन है, जिसको हड़पने के लिए उसके सगे भाई राजनारायण की नीयत बदल गई। भोला सिंह के मुताबिक उसके भाई ने जमीन के लालच में लेखपाल से साठगांठ कर सरकारी कागजों में भोला सिंह को मृत दर्ज करा दिया। साल 1999 तक का नाम खतौनी में दर्ज था, जिसे मृत दिखाकर अपना नाम दर्ज करा लिया और उसके बाद भोला सिंह दर दर भटकता रहा। इंडिया न्यूज ने भोला सिंह के जिंदा होने की खबर चलाई तो सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान में लिया। जांच की गई, जिसमें 15 साल भोला सिंह के जिंदा होने का प्रमाण मिला। भोला सिंह की जीत हुई और उनका नाम तहसीलदार के आदेश पर सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज किया गया। तहसीलदार सुनील कुमार ने नाम दर्ज कराने के साथ ही उसे खतौनी दिया। भोला के द्वारा जो है अपनी सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, राजनारायण के द्वारा अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, परंतु राजनारायण द्वारा मुकदमे को लंबित रखने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा और मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित कर दिया गया। वर्तमान में भोला उर्फ श्याम नारायण का नाम राजनारायण के साथ जो है पुनः खतौनी में दर्ज करा दिया आज गया। आपने इनको खतौनी दिया है? जी, आज इनको खतौनी भी, ये आदेश है दिनांक 5/2/2021 का और आज इनको खतौनी भी उपलब्ध करा दी। खबर चलाने के बाद अब मुर्दा भोला सिंह जिंदा होने का श्रेय इंडिया न्यूज को देने के बाद खुश हैं। भोला सिंह ने इंडिया न्यूज का आभार जताया है और ऐसे कई भोला सिंह हैं जिसे इंडिया न्यूज ने न्याय देने का बीड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं बस्ती में शौचालय घोटाले की। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सरकार की कोशिश है कि खुले में शौच से लोगों को मुक्ति मिले, लेकिन इस दिशा में प्रयास भ्रष्टाचार की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बस्ती में प्रधान और सचिव ने मिलकर शौचालय निर्माण में मिले पैसे डकार लिए, लेकिन अधिकारी कुछ और ही दावा कर रहे हैं। घोटाले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या शौचालय घोटाला कभी आपने सुना है? नहीं ना, तो सुनिए। बस्ती के गढ़ी गांव में सरपंच और सचिव मिलकर शौचालय का पूरा पैसा डकार गए। गांव वालों ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। क्या कहा, सुनिए। नहीं साहब, बना नहीं है। क्यों नहीं बना? आधा बनल बा साहब, 6,000 मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं पैसा है? नहीं। तो आप लोग बाहर जाती हैं खेत में? जी। सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने वाले प्रधान और सचिव ने जमकर घोटाला किया। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रधान ने योजना के तहत जो शौचालय बनवाया वो सिर्फ नाम मात्र का है। देखिए इन तस्वीरों को, ये सरकार की योजनाओं की वो हकीकत है जिनमें प्रधान और सचिव अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसी वाहवाही कि नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए। ये तो सिर्फ गढ़ी गांव की तस्वीरें हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां सरकार की योजनाओं पर प्रधान पलीता लगा रहे हैं। एक किस्त वो दिए रही, एक किस्त नहीं दी, रह गया। अच्छा, आधा। तो कैसे आप लोग यूज करते हैं जब नहीं बना? अब हमने भाई बाहर जाए थे मजबूरी में, का कही जही पड़ी जब नहीं बना बा। हकीकत तो ये है कि जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिला ही नहीं, और जिन्हें मिला वो भी आधा अधूरा। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ग्रामीण गलत बता रहे हैं, सही तो हम हैं। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने दावा किया है कि 3,93,586 घरों में शौचालय बन चुका है।
रिपोर्ट ले रहे हैं, उसमें जैसा आएगा कार्रवाई हम करेंगे। क्या FIR की सर प्रावधान डीएम ने दिया है, आदेश किया है कि FIR भी कराई? उसमें देखिए गांव पंचायत स्वतंत्र है, गांव पंचायत से अपना खुद अपना निर्माण कराएंगे। जो नोटिस भी दिया है, गांव पंचायत पैसा लाभार्थी दिया है, नोटिस दिया गया है, जिसको पर्याप्त समय भी हो गया है, लाभार्थी नहीं बना रहा है, अच्छा चिन्हित करते हुए कार्रवाई कराएं, रिकवरी भी कराएं, वसूली भी कराएं, या जो भी अपना उचित से FIR कराएं, जो स्वतंत्र है। सही कहा आपने महोदय, शौचालय तो बने हैं, लेकिन शौचालय सिर्फ कागजों में बने हैं। शौचालय उन घरों में बने हैं जो योजना के पात्र ही नहीं थे। अगर आप सही कह रहे हैं तो फिर क्या ये गरीब गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? नहीं साहब, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और योगी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 का रास्ता साफ हो गया है। बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। सीएम योगी ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की 22 सर्कुलेशन बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। योगी सरकार ने कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। यूपी में आगामी पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए होने वाले आरक्षण को भी तय कर दिया है। इसमें कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन किया गया है। प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव की तैयारी है। इसके लिए 17 मार्च से पहले आरक्षण की सूची आनी थी। इस सूची के आने से पहले सरकार ने आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इसके साथ ही कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 स्वीट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया है। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस बैठक में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइन को भी मंजूरी दी है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सरकार ने यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 के साथ शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। यूपी शैक्षिक संस्थान अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 पर सहमति जताने के साथ बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। योगी कैबिनेट की ओर से पंचायतों के आरक्षण के नियमावली पर मुहर लगाए जाने के बाद अब जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।